जरा 17 नंबर का पाना देना। कितनी बार कहा है कि काम के वक्त मजाक नहीं। मैंने पाना मांगा था। क्या हाल चाल है उस्ताद? ठीक हूं। कोई खास दिक्कत? समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। मैंने बैटरी बदल कर देखा, फिर भी कुछ हुआ नहीं। आप रुकिए, मैं देखता हूं। तुम परेशान मत हो, मैं खुद कर लूंगा। 1 मिनट हटिए तो। सुनो, वो क्रॉस वाला स्क्रू ड्राइवर जरा इधर देना। ये लीजिए भाई। शुक्रिया। जरा स्टार्ट करके देखो। वो डिस्ट्रीब्यूटर कैप सही नहीं लगा था। मैंने चेक तो किया था, हो सकता है ठीक से ना देखा हो। कम से कम इसके लिए एक चाय तो बनती है ना। मेरी फीस ही समझ लीजिए। जाओ, इसके लिए एक चाय ले आओ। और हाँ, चाय कड़क बनवाना। हाँ, तो अब आगे क्या करना होगा? तुमने कुछ सोचा? अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। आप प्लीज इस सब में मत पड़िए। आखिर ऐसा क्यों चाहते हो? पिछले कुछ समय में आप पहले ही इतना कुछ सह चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, और मैंने इससे वादा भी तो किया था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जिंदा हूं, और वो भी तुम्हारे साथ हूं। आप हमेशा मेरे साथ थे और हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, लेकिन बिना सामने आए। आपकी जरूरत होगी तो मैं खुद आपके सामने आऊंगा। अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो आपको पता है कि मैं यहीं आऊंगा। वादा करते हो? वादा। और हाँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, और ना ही अपने आप को खतरे में डालोगे। आप परेशान मत होइए। हाँ, एक और बात, वो रिजा जेल से छूट गया है और इस वक्त मेरे यहां रुका है। तो अब? हाँ, उसे काम चाहिए था और रहने के लिए जगह भी चाहिए थी, तो मैंने उसे दोनों दे दिए। उसे मदद चाहिए थी तो मैंने कर दी। क्या तुम्हें लगता है उस पर रहम करना चाहिए? वो तो वक्त बताएगा। हेलो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। कोरहान, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। क्या तुमने फिर से शराब पी है? हाँ, पिए, और मैं होश में नहीं हूँ। होश खो चुका हूँ मैं अपना। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखो, मैंने पापा से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि तुम दोनों वापस आ सकते हो। अब जल्दी चाहिदे को लेकर घर वापस आ जाओ। चाहिदे का नाम नहीं। चाहिदे नहीं, ओके? चाहिदे अब जा चुकी है, और तुम भी उस औरत से दूर ही रहना। बहुत खतरनाक है वो। पर हुआ क्या? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? सुहान, तुम रहने दो, मुझे उसकी बात ही नहीं करनी। अब मेरा उस औरत से कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस नींद की जरूरत है। मैं बस ऐसा सोना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों तक दुनिया में कुछ भी हो मुझे पता ही ना चले। कोरहान, सुनो,
सुबह उठते ही तुम सबसे पहले घर आओगे, तब हम बैठकर आराम से बात करेंगे। ठीक है, पर तुम किसी भी हालत में चाहिदे को कॉल नहीं करोगी। ठीक है, मैं चाहिदे को कॉल नहीं करूंगी, पर वादा करो कि तुम परेशान नहीं होगे। मैं कल सुबह तुमसे मिलती हूँ। ये सब क्या हो रहा है रिजा? कुछ नहीं, बस देख रहा था। यही कि सीजर अलमदार की जगह बैठकर कैसा लगता है। माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। रिजा, हर इंसान की एक हद होती है और उसे वो कभी पार नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी हद पता नहीं थी। आगे से ध्यान रखूंगा। गुड नाइट। शाहिदे, अपने आप को संभालो। शादीशुदा जिंदगी में ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। अब रो मत। उस तासिन के साथ रहकर तुम सभी पता नहीं क्या क्या करने लगे हो। हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। समझ नहीं आता आप हर बात में तहसीन जी को बीच में कहां से ले आती हैं। मैंने कुछ गलत कहा क्या? आखिर तुम ही बताओ, कोई भी उस आदमी के साथ कैसे रह सकता है भला? पर उनका इन सबसे क्या मतलब है? ओके, अब चुप हो जाओ प्लीज। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ऐसे रोने से बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, तो प्लीज रो मत। सब ठीक हो जाएगा और कुरहान अपनी गलती भी समझ जाएगा। वो आज रात तक या फिर कल सुबह तक खुद तुम्हें मनाने आ जाएगा। तुम बस इंतजार करो और ऐसे रोना बंद करो। तुम भी ना। चाहिदे, बस चुप हो जाओ। तुम्हें उस रिजा पर नजर रखनी होगी, समझ गए? वो जहां भी जाए उसका पीछा करना और कोई गलती ना हो। समझ गया। आपको क्या उसके ऊपर शक हो रहा है भाई? नहीं, बस एहतियात बरत रहा हूं। क्या चल रहा है केमल? तुम यहां?
मुझे लगता है हमारे यहाँ होने की एक ही वजह है पापा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीजर को भी रिजा पर शक है। आपको पता है आज सुबह शिरीन कह रही थी कि पापा क्या चलते हैं। मुझे पता है उसे आपसे मिले हुए काफी वक्त हो गया है। आ जाना उसे लेकर। वहां पर माहौल भी आजकल काफी अच्छा हो गया है। गांव से सामान आया है, मैंने तुम लोगों के लिए अलग करके रखा है। हाँ, मैं उसे आज ही बता देता हूँ। जब भी मन करे आ जाना, हमारे घर करीब ही है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हम जरूर आएंगे। ठीक है। अब ये कहाँ गायब हो गया? वो हम लोग बातों में क्या लग गए, वो अचानक गायब ही हो गया। ये अच्छा नहीं हुआ पापा। हो सकता है कि वो रिजा बेकसूर हो, उसने कुछ ना किया हो। तासिन सर चाहते हैं कि मैं उसका पीछा करूं और उस पर अपनी नजर रखूं। सीजर, 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 सीजर बाहर आओ। आलमदार ग्लो या फिर करहसन ग्लो, जो भी है तुम्हारा नाम, फौरन बाहर आओ। क्या हुआ? पुलिस ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है, तुमसे रहा नहीं जा रहा क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम तो तुम हो और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। वैसे प्रॉब्लम तो है तुम्हारे इस तरह से आजाद घूमने से और मुझसे इस तरह से सवाल पूछने से। इससे पहले देर हो जाए, खुद को संभालो। लोगों को क्यों भड़का रहे हो? मैंने वो सब कुछ नहीं किया है। क्या तुम इतनी दूर से अपनी वही घिसी पिटी रट लगाने के लिए आए हो? नहीं, मैं तुम्हें ये समझाने आया हूँ, अच्छा होगा अगर तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो। समझ गए? जाओ, मैं उसे तलाक नहीं देता। कोई प्रॉब्लम है? नहीं दोगे का क्या मतलब है? मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बस। ऐसा उसने बोला? हाँ बोला है। हमारी जिंदगी से तुम चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है तुम करते रहो कोलो दाग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हेलो, क्या तुम आ गए? फिक्र मत करो, पापा बाहर है। कुछ खाना चाहोगे? नहीं, टेबल क्लियर हो रही थी तो मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं। हाँ, खोल रही हूं। कोरहान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? चाहते ने मुझसे झूठ बोला है। उसने धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। सीजर भाई, रिजा जी यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, अलविदा कहने के लिए। तुम जा रहे हो? पर क्यों? मैं वहां नहीं रह सकता जहां लोग मुझ पर शक करते हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। देखो रिजा, वो केमाल को तुम्हारा पीछा करने के लिए मैंने ही कहा था। मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम क्या करते? हाँ, आंख बंद करके ऐसी किसी पर भी भरोसा कर लेते? सही कहा तुमने। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? जहां भी जिंदगी ले जाएगी। इस सब के लिए थैंक्स, तुमने मेरी बहुत मदद की। अगर मौका मिला तो ये
एहसान जरूर चुकाऊंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। रिजा, तुम ठीक तो हो? ठीक। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं उसे माफ नहीं कर सकता। आखिर हुआ क्या है? उस औरत ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। झूठ बोला उसने। वो बस हमेशा मुझसे झूठ बोलती आई है, हमेशा मुझे धोखा देती रही। और मैं हमेशा उस पर यकीन करता रहा, पागलों की तरह। लेकिन उसने किया क्या है? उसने मेरे भरोसे का खून किया है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा। कोरहान, वो तुम्हारी बीवी है। अगर उसने गलती की है तो उसे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? चाहे ने झूठ कहा कि वो प्रेग्नेंट है। उसने हम सब से झूठ बोला। उसने हम सब के जज्बातों का खेल बनाकर रख दिया। वो पहले प्रेग्नेंट नहीं थी, पर वो अब प्रेग्नेंट है। समझ नहीं आता उसकी बात का यकीन कैसे करूं। हो सकता है वो झूठ कह रही हो। मतलब मैं कभी भी बाप बना ही नहीं था। जितने लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हो सबको ले आओ, हमें जरूरत पड़ने वाली है। 20, 30, 40 जितने भी। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ तैयारी करो। पर लोगों को बुलाना किस लिए है? उस सबसे तुम्हें क्या करना है? जो मैंने कहा वो करो। समझ में आया कि नहीं? जाओ जल्दी, जाओ यहाँ से। और हाँ सुनो, सबको समझा देना कि सीजर से कोई बात नहीं करे, मेहरबान से भी, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छे से समझा देना। अब जाओ। ठीक है, जैसा आप कहें। भाई, इन्हें होश आ गया। हाँ रिजा, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा हो कि गोली कंधे में लगी थी। कल तुम डिस्चार्ज हो जाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस ले जाऊंगा और वहां पर तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल तुम यहां से ऐसे नहीं जाओगे। अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारी जगह तो मैं लेटा होता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। मैं अब तुम्हारा कर्जदार हूं रिजा। तुम कोई कर्जदार नहीं हो। तुम वो नेक इंसान हो जिसने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। तुम्हारे लिए जान भी दे दूं तो वो भी कम है। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई मुझे बताएगा? क्या तासिन ने आप लोगों को बुलाया है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी तासिन कोरलुदाग। तुम इन लोगों को डरा रहे हो ताकि ये लोग शेयर्स ना खरीदें। दिमाग ठंडा करो, शोर करने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह सिरदर्द मत बनो, किसी और का दिमाग खाओ ना।